हे एवरीवन, वेलकम बैक टू केम स्टडी एंड दिस इज उज्ज्वल मंसूरी। तो लास्ट वीडियो में हमने क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर कंप्लीट किया था। आज हम स्टार्ट करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। मैटर की प्रॉपर्टीज। मैटर हमारे पास 3 टाइप के होते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो हमें पता है भाई, सॉलिड की अपनी यूनिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं, लिक्विड की अपनी यूनिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं और गैस की अपनी यूनिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो उन्हीं यूनिक प्रॉपर्टीज़ के बेस पर मैटर को 2 टाइप में क्लासीफाई किया है, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़। लेट्स स्टार्ट फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर। तो ज़रा देखिए मैंने क्या लिखा है, दोज प्रॉपर्टीज विच कैन बी मेजर विदाउट चेंज द आइडेंटिटी और कंपोजिशन ऑफ अ सब्सटेंस। यानी कि हमारे पास कोई सब्सटेंस है, उस सब्सटेंस की आइडेंटिटी और कंपोजिशन को चेंज किए बिना ही जिन प्रॉपर्टीज़ का हम आइडिया लगा लें, वो प्रॉपर्टीज़ कौन सी होती हैं, हमारी फिजिकल प्रॉपर्टीज़। यानी कि हमारे पास एक सब्सटेंस है, उस सब्सटेंस की आइडेंटिटी और कंपोजिशन को चेंज ना करें, बिना किसी चेंज किए जो प्रॉपर्टीज़ हम ऑब्जर्व करते हैं वही प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज़। कंसीडर कीजिए कि मेरे पास डायमंड है, तो डायमंड को देखकर हम क्या क्या ऑब्जर्व कर सकते हैं कि भाई डायमंड एक सॉलिड स्टेट में होता है, यानी कि एक प्रॉपर्टी क्या हुई, सॉलिड हुई, है ना। कितना ज़्यादा शाइन करता है डायमंड, यानी कि उसमें लस्टर प्रॉपर्टी होती है, ठीक। उसके बाद अगर हम ऑर्डर की बात करें तो ऑर्डर लेस होता है, किसी तरीके की स्मेल नहीं आती है। अगर हम बात करें मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट की, तो डायमंड का मेल्टिंग पॉइंट होता है 3550 डिग्री सेल्सियस, और अगर बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो होता है 4830 डिग्री सेल्सियस। तो इस तरीके की कुछ प्रॉपर्टी, जैसे सब्सटेंस का कलर क्या है, ऑर्डर क्या है, उसकी मेल्टिंग पॉइंट क्या है, उसकी बॉइलिंग पॉइंट क्या है, उसकी डेंसिटी क्या है, एक्सेट्रा, इस तरीके की प्रॉपर्टी जो देख के ऑब्जर्व कर सकते हैं, वही प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, हमारी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़। केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, दोज प्रॉपर्टीज़ विच रिक्वायर केमिकल चेंज फॉर देयर मेजरमेंट और ऑब्जर्वेशन आर नोन एज केमिकल प्रॉपर्टीज़। यानी कि किसी सब्सटेंस की वो प्रॉपर्टीज़ जिन्हें मेज़र करने के लिए, जिन्हें ऑब्जर्व करने के लिए उसमें केमिकल चेंज करा दिया जाए, जिन्हें मेज़र करने के लिए या ऑब्जर्व करने के लिए सब्सटेंस में केमिकल चेंज करा दिया जाए। चेंज कराने के बाद जो प्रॉपर्टीज़ हमें ऑब्जर्व होती हैं, वो प्रॉपर्टीज़ कौन सी होती हैं, हमारी केमिकल प्रॉपर्टीज़। फॉर एग्जांपल है सॉलिबिलिटी ऑफ सब्सटेंस, कि भाई सॉलिबिलिटी का मतलब वो सब्सटेंस किसी सॉल्वेंट में कितना डिजॉल्व हो रहा है या कितना डिजॉल्व नहीं हो रहा है, दैट इज सॉलिबिलिटी। टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड, वो सब्सटेंस किस टाइप के बॉन्ड्स बना रहा है, कोवलेंट बॉन्ड्स बना रहा है, आयनिक बॉन्ड बना रहा है, या फिर कोऑर्डिनेशन बॉन्ड्स का फॉर्मेशन कर रहा है ना। फिर ऑक्सीडेशन स्टेट, उस सब्सटेंस के ऊपर कितना चार्ज है, उसे बोलेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट। एसिडिटी, यानी कि वो सब्सटेंस नेचर में एसिडिक है। बेसिसिटी, वो बेसिक है। और हीट ऑफ कंबशन एक्सेट्रा। हीट ऑफ कंबशन यानी कि उस सब्सटेंस को बर्न करेंगे और बर्न करने के बाद वो कितनी हीट रिलीज कर रहा है बर्न करने होने के टाइम, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं हीट ऑफ कंबशन। तो ये कुछ वो प्रॉपर्टीज़ हैं सब्सटेंस की, जब ये प्रॉपर्टीज़ वो तब ऑब्जर्व होती है जब हम किसी सब्सटेंस में क्या कराते हैं, केमिकल चेंज। और केमिकल चेंज कराने के बाद जो प्रॉपर्टीज़ मिलती हैं, दैट इज़ फॉर केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो ये हमने नोट्स प्रिपेयर किए थे, इन्हें आप नोट डाउन कीजिए। स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। फाइनली हमने कंप्लीट किया प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर को। बढ़ते हैं चैप्टर में आगे की तरफ, दैट इज फंडामेंटल यूनिट। जो मैटर होता है उसे मेजर करने के लिए 7 फंडामेंटल यूनिट्स हैं, जो मैंने बोर्ड पर लिखी है। और अच्छी बात यह है कि ये 7 फंडामेंटल यूनिट्स फर्दर किसी पार्ट में डिवाइड नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं सभी को। देखिए, सबसे फर्स्ट में बेसिक फिजिकल क्वांटिटी हमारी क्या है, लेंथ है, और लेंथ को रिप्रेजेंट करते हैं हम स्मॉल एन से। ठीक है, लेंथ के लिए जो यूनिट का नेम होता है दैट इज मीटर, that is meter, और मीटर इज रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल स्मॉल m। नेक्स्ट है हमारा मास, मास इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल m, है ना। और मास के लिए जो हम यूनिट का नेम यूज करते हैं दैट इज किलोग्राम, दैट इज किलोग्राम। एंड किलोग्राम इज रिप्रेजेंटेड बाय केजी। होता है ना, मार्केट जाते हैं एप्पल खरीदने, 1 किलोग्राम चाहिए, 1 किलो चाहिए, 2 किलो, 3 केजी चाहिए, तो यूनिट हम क्या यूज करते हैं, किलोग्राम, और उसका सिंबल क्या होता है, केजी। नेक्स्ट है हमारा टाइम, टाइम इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल टी। और टाइम के लिए जो हम यूनिट यूज करते हैं, देखिए यहाँ पे क्या होता है, टाइम को हम सेकंड में भी मेजर करते हैं, मिनट्स में भी और आवर्स में भी, बट जो टाइम की जो एसआई यूनिट यूज करी जाती है दैट इज सेकेंड, सेकेंड यूज करते हैं। एंड द सिंबल ऑफ सेकेंड यूनिट इज स्मॉल एस। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल आई। अब इलेक्ट्रिक करंट के लिए जो हम यूनिट यूज करते हैं दैट इज एम्पियर, एम्पियर, कितने एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है ना, ऐसा सुना होगा आपने, तो एम्पियर। एंड एम्पियर इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल ए।
नेक्स्ट है हमारे 5th नंबर पे थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर। टेम्परेचर इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल टी। आपको याद रखना है स्मॉल टी से टाइम रिप्रेजेंट होता है, कैपिटल टी से थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर हम मेजर करते हैं, ठीक है। अब जो टाइम होता है, टाइम की जो यूनिट होती है, सॉरी टेम्परेचर की जो हमें यूनिट का नेम यूज़ करना है, टेम्परेचर हमारा डिग्री सेल्सियस में भी होता है, फ़ारेनहाइट में भी होता है और केल्विन में भी होता है, बट यहाँ जो हम यूनिट यूज़ करते हैं दैट इज़ केल्विन। केल्विन यूनिट यूज करते हैं एंड केल्विन इज रिप्रेजेंटेड बाय के। ठीक, नेक्स्ट है हमारा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। किसी रिएक्शन को कराने के लिए हम कितना अमाउंट ऑफ सब्सटेंस ले रहे हैं, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय एन, स्मॉल एन, है ना। और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए जो हम यूनिट यूज करते हैं दैट इज मोल, दैट इज मोल। और मोल की यूनिट मोल ही होती है, आपको यहाँ पे याद रखना है। जब यूनिट का नेम लिखेंगे तो MOLE मोल आएगा, बट जब यूनिट का सिंबल लिखेंगे तो MOL आएगा, ई यहाँ से रिमूव हो जाता है जब हम मोल की यूनिट लिखते हैं। ठीक, लास्ट है हमारा ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ल्यूमिनस इंटेंसिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल l और इसके बेस में हम बनाते हैं V, ठीक है। और इसकी जो यूनिट होती है दैट इज कैंडेला, कैंडेला। और कैंडेले का सिंबल होता है स्मॉल c और स्मॉल d। ठीक, आपको याद रखना है कैपिटल C नहीं बनाना है, कैपिटल C बना के स्मॉल d बना दिया तो कैडमियम का सिंबल हो जाएगा, सिंबल ऑफ कैडमियम। आपको C भी स्मॉल बनाना है और D भी कैसा बनाना है, आपको स्मॉल बनाना है। तो इस तरह से मैटर की हमने 7 फंडामेंटल बेसिक यूनिट्स को हमने किया कंप्लीट। इसे आप लिखिए, चार्ट बनाइए, तब तक हम करेंगे फिर नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट। तो फाइनली फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ मैटर की हमने कंप्लीट। बढ़ते हैं सब फिजिकल क्वांटिटीज ऑफ मैटर सच एज मास एंड वेट, वॉल्यूम, टेम्परेचर, लेंथ एंड डेंसिटी। स्टार्ट करते हैं मास एंड वेट। तो भाई क्या होता है मास एंड वेट? जनरली स्टूडेंट्स को लगता है कि मास और वेट सेम थिंग्स होती हैं, नहीं भाई, दोनों डिफरेंट होती हैं। मास की डेफिनेशन कहती है अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन अ सब्सटेंस। किसी सब्सटेंस में आपने कितना अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट है उसे हम क्या बोलते हैं, मास बोलते हैं। और अब मास को रिप्रेजेंट करते हैं किलोग्राम से, और मास की वैल्यू वेरी नहीं करती, किसी सब्सटेंस के लिए मास की वैल्यू चेंज नहीं होती है। जबकि अगर हम वेट की बात करें तो वेट होता है कि किसी ऑब्जेक्ट पे ग्रेविटी कितना फोर्स लगा रही है, उसे ही हम क्या बोलते हैं, वेट बोलते हैं। और वेट वेरी करता है, चेंज होता है, अर्थ पे अलग होता है, मून पे अलग। क्यों? क्योंकि अर्थ पे ग्रेविटी का फोर्स कुछ और होता है, मून पर कुछ और होता है। तो अगर बात करें फॉर्मूले की तो वेट इज रिप्रेजेंटेड बाय W और इसका फॉर्मूला होता है मास मल्टीप्लाई बाय ग्रेविटी। यानी कि अगर आपको किसी सब्सटेंस का वेट कैलकुलेट करना है तो उस सब्सटेंस के मास और वहाँ की ग्रेविटी के बीच मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, वेट। नेक्स्ट है हमारा वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है? कोई सब्सटेंस या कोई ऑब्जेक्ट कितना स्पेस कवर कर रहा है उसे ही हम क्या बोलते हैं, वॉल्यूम बोलते हैं। फॉर एग्जांपल ये मार्कर है मेरे पास, इस मार्कर को अगर मैं अपने हैंड पे या अपनी बुक पे या अपने टेबल पे रखूं तो ये कितना स्पेस कवर कर रहा है उसे ही हम क्या बोलते हैं, वॉल्यूम बोलते हैं। और वॉल्यूम का जो फॉर्मूला होता है दैट इज मीटर क्यूब। मीटर क्यूब होता है वॉल्यूम का फॉर्मूला। बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक दैट इज टेम्परेचर। अब टेम्परेचर की अगर हम बात करें तो टेम्परेचर अलग अलग होता है, आपको पता होगा, जैसे सेल्सियस में भी होता है, केल्विन में भी होता है, फ़ारेनहाइट में भी होता है। तो बेसिकली टेम्परेचर की डेफिनेशन ये होती है डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस। किसी सब्सटेंस की कितनी हॉटनेस है या कितनी कोल्डनेस है उसकी डिग्री को हम क्या बोलते हैं, टेम्परेचर बोलते हैं। और टेम्परेचर इज रिप्रेजेंटेड बाय डिग्री सेल्सियस, एक वैल्यू होती है डिग्री सेल्सियस में, एक होती है हमारी केल्विन में, और एक वैल्यू होती है हमारी फ़ारेनहाइट में। तो टेम्परेचर को हम बेसिकली इन 3 यूनिट्स में क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। तो आज के हमने टॉपिक किए कवर, रिमेनिंग 2 टॉपिक्स हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। डोंट फॉरगेट अबाउट लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।